2024 का माहौल क्या है काशी का? पर काशी की जनता पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए के साथ जुड़े हुए हैं। काशी की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार काशी के लाल को जिताना है। जो बाहरी हैं उनको बाहरी को छोड़ देना। लाल कौन है? अजय राय। ये मैया का आशीर्वाद है। कौन है कलयुग के राम? हाँ, कौन है कलयुग के राम? मोदी, हाँ। मोदी, योगी। यहाँ तो मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई। जो राम को गाली दिया उसका माँ कभी भला नहीं की है। तो मोदी जी राम है आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जनता तो कह रही महंगाई से मर रही है जनता, बेरोजगारी से। खाने को जब दे रही है तब नहीं। जिसके थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो। जिस माँ के गोद में खेलो उसी माँ को गाली दो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आज 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। ये तो बेरोजगारी की चरम सीमा हो गई। लो भाई, ईवीएम का भी चमत्कार है, वो आ जाएंगे, 400 पार भी हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो नकार दिया, विपक्ष को कटेरे से बाहर कर दिया। जाओ भाई, ये कोई मुद्दा नहीं है ईवीएम वाला। आप तो महाराज बीजेपी के खिलाफा बोल रहा हमको लग रहा है। आप तो एकदम बीजेपी के खिलाफा लग रहे हैं। हम खिलाफ लग रहे हैं। मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी भी इस बार गारंटी नहीं ले सकते कि वो दोबारा प्रधानमंत्री दोबारा बन जाएं। तब से 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, बेरोजगारी बढ़ी है। इस बार देखिए पेपर पे पेपर लीक हो गया है। इस 70 साल के इतिहास में इस बार नीट का पेपर लीक हो गया, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया। सारी चीजें देखें आप। नमस्कार साथियों, 2024 का इलेक्शन चल रहा है और हम मौजूद हैं देश की सबसे चर्चाओं में रहने वाली लोकसभा सीट बनारस काशी में। ये वही सीट है जहाँ से प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव लड़ते हैं और इस बार बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किसको मिलता है ये जनता बताएगी। क्या 10 साल में मोदी जी वो कर पाए जो काशी की जनता उनसे चाह रही थी? जनता और मतदाताओं से जानेंगे विचार। और बगल में हमारे कुछ लोग खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से आए? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए हैं। ओवैसी जी के गढ़ से? ओवैसी जी के गढ़ से आए? ट्रेन से। ओवैसी जी सांसद है ना हैदराबाद से? हाँ। तो इस बार उनका गढ़ टूट रहा है कि माधुरी लता हार जाएंगी उनके आगे? नहीं। कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी हैदराबाद से। माधुरी लता पटकनी दे देंगी। आप हैदराबाद से यहाँ काशी में आए तो 2014 से पहले भी आप काशी आए होंगे? नहीं आए, पहली बार काशी आ रहे हैं। कैसा लग रहा है काशी में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने क्या डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? पूरा रोड्स पूरा क्लीन है, गंगा पूरा क्लीन कर दिया, घाट्स पूरा क्लीन है। मतलब विकास डेवलपमेंट दिख रहा है। या काशी की जनता से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री स्वयं रोड शो करने आ रहे हैं, नामांकन अपना करेंगे उस दिन, तो काशी की जनता से आप क्या कहेंगे? मोदी जी को सपोर्ट करना। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? सैफी। सैफी जी कहाँ रहते हैं? इसी जगह काशी में रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 का माहौल क्या है काशी का? एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ अजय राय 2 बार 5-5 लाख वोटों से हार चुके हैं। इस बार काशी की जनता पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए के साथ जुड़े हुए हैं। काशी की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार काशी के लाल को जिताना है। जो बाहरी हैं उनको बाहरी को छोड़ देना। लाल कौन है? अजय राय। अजय राय काशी के लाल है, मोदी जी काशी के लाल नहीं है। वो तो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया उन्हें गुजरात से चुनाव लड़ाया। माँ गंगा की स्थिति आप देख लीजिए, आप कोई भी है समझे, माँ गंगा का पानी का आप टीडीएस मीटर डालिए, क्या है समझे, मछलियाँ मर रही है, गंदगी इस तरीके से है। आप बताइए, विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ। विकास पिछले सरकारों में विकास नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं मोदी जी ने 10 साल में काशी का विकास किया है, नहीं किया? ये मेन प्रश्न है। जातिगत नहीं होना चाहिए, धर्मवाद पे प्रश्न नहीं होना चाहिए। मोदी ने विकास किया है, नहीं किया? आप सिर्फ बनारस की बात मत करिए, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की बात करिए। मेरा एक ही सवाल है, आप धार्मिक आधार पे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, विकास ना होने की वजह से कर रहे हैं। कोई धार्मिक आधार पे यहाँ कोई धार्मिक बात ही नहीं, हम विकास की बात कर रहे हैं समझे, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और काशी की जनता की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है। जब से 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, बेरोजगारी बढ़ी है। इस बार देखिए पेपर पे पेपर लीक हो गया है। इस 70 साल के इतिहास में इस बार नीट का पेपर लीक हो गया, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया। सारी चीजें देखें आप। सेपी जी, आपने तो बीजेपी सरकार के शासित राज्यों में पेपर लीक की बात कर दी, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान की कांग्रेस सरकार में हुए। मुझे राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बारे में उतनी जानकारी नहीं। बात अगर होगी ट्रांसपेरेंट
उत्तर प्रदेश के नौजवान सुनिए 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 आपने सुनिए तो आप सुना रहे तो मैं भी तो एक प्रश्न कर रहा हूँ। बात ट्रांसपेरेंसी के साथ होने चाहिए, निष्पक्षता के साथ होने चाहिए। अगर यूपी में पेपर लीक हुए तो कांग्रेस शासित राज्यों के लिए भी आपको कहना पड़ेगा वहां भी पेपर लीक हुए। सरकार जिम्मेदार है, जो पेपर लीक हुए हैं वो सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो, पर ये वो जिम्मेदार सरकार है। इस बार अजय राय मोदी जी को हरा देंगे, पक्का है, गारंटी है। गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, मोदी तो काम की गारंटी नहीं ले सकते। मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी भी इस बार गारंटी नहीं ले सकते कि वो दोबारा प्रधानमंत्री दोबारा बन जाएं। लेकिन वो तो गारंटी दे रहे हैं 400 सीटें आ रही हैं। इस बार नहीं आएगी, जरूर आएगी, कौन रोकेगा उन्हें। सीपी जी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़। कौन बोल रहा है विकास नहीं हुआ है? सीपी जी बोल रहे हैं ना। क्या देख रही है क्या हो रहा है? उनका साड़ी का उद्योग है भाई, बनारस के उद्योगपति है, उनका बनारस का उद्योग नहीं चल रहा तब ना वो शिकायत कर। तो इसलिए ना बोल रहे हैं, जिसका नहीं चलेगा वो बोलेगा ही ना। भाई चल क्यों नहीं रहा? मोदी जी इस लोकसभा के सांसद हैं। तो धंधे की बात वो धंधे वाले ही करेंगे ना, जो है इतनी पब्लिक है। आप बता दो मोदी जी ने विकास क्या किया? अरे बहुत कुछ किया है, जीडीपी को इतना ऊपर ला दिया, देश में इतना विकास है, रोड इतने तेजी से। साल से काशी के सांसद है, काशी और बनारस के लिए मोदी जी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है। आप क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई कहाँ करता हूँ? हाँ। कौन सी क्लास में? मैं ग्रेजुएशन करता हूँ। कौन सी? बीकॉम, बीएससी, बीए? तो मोदी जी के कोई 5 काम गिना दोगे? क्यों नहीं गिना देंगे? राम मंदिर का विकास हो रहा है, उससे जीडीपी बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रही है। क्या नहीं बढ़ रही है? रोजगार बढ़ी है कि नहीं? अभी तो जनता ही बताएगी रोजगार बढ़ा है नहीं बढ़ा, बढ़ा है नहीं बढ़ा। मोदी जी को तो त्योहार आने दे रहे हैं नहीं आने दे रहे? आएंगे क्यों नहीं, प्रधानमंत्री वो तो इवे करेंगे। ईवीएम का भी चमत्कार है, वो आ जाएंगे, 400 पार भी हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो नकार दिया है, विपक्ष को कटेरे से बाहर कर दिया। जाओ भाई, ये कोई मुद्दा नहीं है ईवीएम वाला। आप तो महाराज बीजेपी खिलाफा बोल रहा है, हमको लग रहा है आप तो एकदम बीजेपी खिलाफा लग रहे हैं। हम खिलाफ लग रहे हैं? हम तो सवाल करने आए, बीजेपी की खिलाफत करने थोड़ी। तरीके से बतिया रहे, क्या भैया सही कर रहे कि नहीं? अच्छा, मोदी जी ने क्या किया ये बता दो। मोदी का प्रशंसा आप कर दो। अरे बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, आप खुद देख ही रहे हैं क्या किए क्या नहीं। हमारे तो बहुत कुछ किया, आपके हिसाब से क्या किया? सबको पहले उत्तर प्रदेश में इतनी गुंडाई होती थी, आज एक बंदा भी किसी चू से चा नहीं कर सकता है। किसकी सरकार है? इसी सरकार में। पहले कांग्रेस की सरकार थी, कहीं भी महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी शाम को। बताइए, अब ये युवा तो सही कह रहे, माफिया राज तो खत्म किया है। सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर हैं समझे? थार किसने चलाई? किसानों के ऊपर थार किसने चलाई? किसकी सरकार है यूपी में? आप गाजियाबाद की घटना देख लीजिए। तो देखिए, अभी हम स्नैचिंग हो जा रही है, समझे? पॉइंट की बात कर रहे हैं, काशी की जनता की बात करते हैं। काशी के लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं, तो उनको समर्थन काशी की जनता देगी। आप उनको समर्थन देंगे या नहीं देंगे? काशी की जनता काशी के लाल के साथ खड़ी हुई है इस बार। काशी का लाल कौन है? वो भी कहते हैं मैं माँ गंगा का लाल हूँ। पीडीए के साथ इस बार काशी की जनता खड़ी हुई है। अजय राय के साथ जनता खड़ी हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ जनता खड़ी हुई है काशी की। नहीं, मोदी जी के साथ सब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आज 80 करोड़ लोगों का अनाज बांट रहे हैं, ये तो बेरोजगारी की चरम सीमा हो गई। लो भाई, जवाब दो इनका। 80 करोड़ लोगों को राशन जा रहा है, मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है ना देश में। तो है, तभी तो दे रहे हैं। इसी का विकास करने, इसी का रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं ये सब कर रहे हैं कि अगला आदमी क्या कहेंगे? करे 10 साल में तो गरीबी दूर करना चाहिए ना। क्या है 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं मुफ्त। लेकिन मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि 10 साल में जो अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, 55 साल में गरीबी दूर। तो कांग्रेस ने भी कहा था। महंगाई से कमर तोड़ दिए हम लोगों का, मिडिल क्लास वालों का। हाँ, महंगाई। और लोकल बनारस से हैं। हाँ, क्या करते हैं आप? अरे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पूछ रहा हूँ। बेकारी है। हाँ, बेरोजगार है। और एक तो चलन सीमा पे महंगाई है, ये सबको कम करना चाहिए। मतलब इस बार बनारस से पत्ता साफ हो रहा है मोदी जी। नहीं, साफ क्या हो रहा है? अरे प्रधानमंत्री है यहाँ से, इसलिए हम लोग उनको चुनेंगे ही। तो चुनोगे ना, ये तो आप भी कह रहे हो चुनेंगे। लेकिन उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि आम जनता किस तरह से इस समय परेशान है। बनारस में कितने लोग, ये धर्म नगरी है, देश का सबसे प्रथम स्थान है जहाँ पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। पर्यटन से उद्योग डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर्यटक से तो वही लोग को फायदा है ना, जो बोट वाले हैं, जो होटल वाले हैं, जो ट्रेवल वाले हैं, इनको फायदा है ना। तो सभी लोग वही काम करेंगे। हमने देखे जो शोरूम वीआईपी सिटियों में होते हैं, मेट्रो सिटियों में होते हैं, वो शोरूम आज बनारस में खुल गए हैं। चाहे वो एडिडास और रीबॉक हो, हर शोरूम खुला। मेरी बात सुनिए, ये क्या कह के आए थे? बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी का सरकार।
चाचा महंगाई बढ़ गई है क्या? हाँ बढ़ रही है, बढ़ गई है। तो मोदी नहीं आएंगे इस बार काशी में? क्या है, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, फिर भी मोदी आएंगे? फिर भी आएंगे। क्या वजह क्या है, इतना प्रेम किस लिए? सुविधा है, सुविधा मिल रहा है। भैया महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो कह रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं सुविधा भी मिल रहा है। क्या सुविधा मिल रहा बता दीजिए। है सुविधा मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, घर बैठे मिल जा रहा है, फ्री राशन मिल जा रहा है। 2 रुपया किलो, 3 रुपया। सड़क अच्छी हुई है नहीं हुई? बिजली मिल रही है नहीं मिल रही है? गुंडागर्दी खत्म हुई है नहीं हुई है? नहीं खत्म है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। सड़क अच्छी है या नहीं है? सड़क अच्छी है, 24 घंटे आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। जी, आप बताइए। हाँ क्या बोले? हाँ भाई साहब क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ ये माँ गंगे, राम आए हैं जरूर, सतयुग आया है 5 साल बाद। ये सतयुग इतना कलयुग था 5 साल पहले कि रोज आए दिन चोरी छिनैती डकैती। राम आएंगे तो अंगीना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगीना सजाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, कट जाएंगे। दीप जला के मैं दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे तो मैया पौआ पखारेगी, राम आएंगे तो मैया पौआ पखारेगी, राम आएंगे। बाबू ये सतयुग आया है बेटा, सतयुग। राम इस बार राम 400 वोट पार, ये मैया का आशीर्वाद है। कौन है कलयुग के राम? हाँ कौन है कलयुग के राम? मोदी, हाँ। मोदी योगी। यहाँ तो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई। जो राम को गाली दिया उसका माँ कभी भला नहीं की है। तो मोदी जी राम है आपके लिए? हाँ हाँ हाँ, लेकिन जनता तो कह रही महंगाई से मर रही है जनता, बेरोजगारी से। खाने को जब दे रही है तब नहीं, जिसके थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो, जिस माँ के गोद में खेलो उसी माँ को गाली दो। ये कहाँ कहाँ का बात। आपके लिए क्या कर दिया? हमको बहुत किया, माता को बुला दिया, मेरे घर में राम आकर बैठे हैं। मैं राम इसी से कहें, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है माँ का द्वार, किसी का प्यार न टूटे, माँ भक्तों का द्वार न छूटे। एक बात बताइए, भजन तो अच्छी बात है, लेकिन भजन गाने से, भगवान राम के अयोध्या में स्थापित हो जाने से, मंदिर बन जाने से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होती ना, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ राम जिसका न काट दे, मैया न जिसका सब कुछ काट दे। मैं अगर माँ अन्नपूर्णा, माँ से ही चालू होता है, माँ से ही अंत होता है। जय श्री राम। तो मोदी जी की 400 सीटें आ रही हैं, आप काशी से हैं? हाँ हम का मोदी जी को जाए। हाँ मैं भाजपा बगल जो गुड्डू हो जाए उन्हीं के बगल से मैं बोल रही हूँ। क्या कहेंगे आप? किस चीज पे? 2024 का इलेक्शन है, मोदी जी काशी से लड़ रहे हैं चुनाव, तो जीत का अंतर कम होगा या बढ़ेगा? मोदी जी पहले भी आए थे, इस बार भी आएंगे, इस बार 400 पार करके आएंगे, पहली चीज। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। हमको ये बता दे, जो नेहरू जी के टाइम जो महंगाई थी वो शास्त्री जी के समय थी, जो शास्त्री जी के समय थी वो इंदिरा जी के समय थी। हर बार महंगाई बढ़ती जाएगी क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। आपकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सर जी मैंने आपके बीच में बोला, या तो अगर आप बीच में मत बोलिए या तो हम बोले। तो महंगाई जो है लगातार बढ़ती जाएगी जिस हिसाब से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे आपका रोजगार की बात करते हैं, रोजगार आज भी सीमित है क्योंकि लगातार टेक्निकल स्किल्स इसके लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं खुद भी एक टेलीकॉम कंपनी में इंजीनियर हूँ। अगर मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव नहीं करता रहूँगा तो कल मेरे लिए जॉब के अवसर लगातार कम होते जाएंगे। तो लगातार हम लोगों को अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है और जनसंख्या जो इतनी बढ़ गई है ना, उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सेपी जी, आप कह रहे थे कि हमें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है काशी से, अब हमारा साड़ियों का धंधा उतना नहीं चल रहा है। काशी का नौजवान हो गया, चाहे बुनकर हो गया, चाहे आप किसी भी तबके का उठा के देख लीजिए, बेरोजगार है, घूम रहा है, समझे। पॉपुलेशन, इन्होंने जो सबसे मैं अहम बात की, पॉपुलेशन, तो अभी कल ही आंकड़े आए न्यूज चैनलों के माध्यम से, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो आपके समुदाय की बढ़ी है। मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन 40% से ऊपर बढ़ी है, आंकड़े बता रहे हैं।
सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? और 8% गलत है, सरासर ये गलत है। मोदी एक मिनट भाई साहब एक मिनट सेपी जी एक मिनट सेपी जी एक मिनट। अमेरिका की कोई एजेंसी अडानी के ऊपर एक ब्लॉग निकालती है और अगले दिन शेयर गिर जाते हैं और कांग्रेस वाले उसको कैप्चर कर लेते हैं। जब वही आंकड़े कांग्रेस के खिलाफ आते हैं, वही आंकड़े आपकी समाज के खिलाफ आते हैं, तो आप उनको कहते हो वो तो फर्जी आंकड़े हैं। अगर मोदी जी के खिलाफ आंकड़े आते हैं तो आप फेवर कर देते हैं। कांग्रेस को हमारे समाज से जोड़ रहे हैं क्या? हमारे समाज के लोग समाज की बात मैंने क्या कहा? समाज को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, समझे? आपने कहा कि फर्जी आंकड़े हैं, मैं हिंदू मुस्लिम फर्जी आंकड़े हैं आप कहेंगे। भाई साहब सबसे हम एनसीआरबी का रिपोर्ट का आंकड़ा देखिए क्या कंडीशन है यूपी में, और भी जगह का रिपोर्ट उठा के इनके सवाल का जवाब दो। उद्योग धंधे चौपट के हो रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर के हो रहे हैं, ये सेपी जी हैं। उद्योग धंधे सबसे पहले तो यहाँ पे उद्योग धंधे जो पहले जो चौपट हुए ना, जिस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, यहाँ पावर लूम से जब लाइट ही नहीं होती थी तो आपका एक्सपोर्ट बिल्कुल धरातल पे आ गया था। अब एक्सपोर्ट जब बढ़ना चालू हुआ है, ऐसा नहीं, अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ, आपकी जनसंख्या रोजगार के हिसाब से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब आप सिंपल ये बताइए, जब इस समय 90 के समय भारत जनसंख्या 80 करोड़ थी, आज की समय 140 करोड़ हो गई। तब भी 2% गवर्नमेंट जॉब्स होती थी टोटल ऑल ओवर इंडिया, आज भी 2% जॉब है, पर आपकी जनसंख्या कितनी हो गई? डबल हो गई। अब वो कहाँ से आपको सबको कलेक्टर बना देगी? अब सबको यहाँ पे कलेक्टर बनना है। दिक्कत ये है, कलेक्टर संख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? अब वो तो सरकार और जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? सरकार और वहाँ के सांसद चुनेंगे। एक आप नहीं, आपकी बोलने से होगा, बहुमत जिसको मिलेगा वही तो होगा ना। जनसंख्या जनसंख्या उस पे कानून लाएं,